वेलकम दोस्तों, स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इसकी जो भूमध्य रेखीय परिधि या फिर जो इसकी इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस है वो होती है 40,075 किलोमीटर। इसकी जो पोलर सर्कमफ्रेंस है यानी कि जो इसकी ध्रुवीय परिधि है वो 40,008 किलोमीटर होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी है ये जो कम्प्लीटली जो है गोल नहीं होती, बल्कि ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी होती है, जिसके कारण जो भूमध्य रेखा पर ये थोड़ी सी उभरी हुई होती है। ठीक है, तो इस वजह से इनकी जो परिधि है इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो अगर हम इसकी एवरेज जो सरकमफ्रेंस यानी कि इसकी हम एवरेज परिधि माने तो वो लगभग 40,000 किलोमीटर बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो पृथ्वी की परिधि पूछी गई है तो इसमें सबसे नियर है हमारा ऑप्शन 40,032 किलोमीटर। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो है ये ऑप्शन हमारा अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। बेसिकली कोयला जो है ये एक जैविक अवसादी चट्टान है, जो कि लाखों वर्षों तक मृत वनस्पतियों के दबने और उन पर अत्यधिक टेम्परेचर और जो प्रेशर है, ठीक है, उसके पड़ने की वजह से बनती है। ये जो है लेयर्स में यानी कि जो है परतों के अंदर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? लेयर्स में, यानी कि जो परतें होती है ना, जम जाती है एक के ऊपर एक, उनमें पाई जाता है। तो इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? परतदार चट्टान। लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से अवसादी चट्टान सही माना जाता है। तो इसका सही उत्तर तुम्हारा अवसादी चट्टान। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक सोलर सिस्टम का डायग्राम बना देता हूँ। तो ये हमारा एक सोलर सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा सूर्य यानी सन होता है। फिर यहाँ पर जो है इसके सबसे जो पास का ग्रह है ये हमारा बुध यानी कि मरकरी है। इसके बाद आता है वेनस यानी कि शुक्र। फिर आती है पृथ्वी यानी कि अर्थ। फिर आता है मंगल ग्रह यानी कि मार्स। और ये इसके बाद आता है जुपिटर। उसके बाद आता है हमारा शनि। उसके बाद में हमारा आता है यूरेनस, नेपच्यून। उसके अलावा जो है काफ़ी सारे छोटे छोटे ग्रह आते हैं जैसे कि प्लूटो वगैरह। तो उनको हम लोग अब ग्रह नहीं मानते। तो ये काफ़ी सारे जो ग्रह हो जाते हैं इसे हम लोग एक कुइपर बेल्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे ग्रह आते हैं इसमें छोटे छोटे। तो ये जो मंगल है और जो बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में हमारी एक क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है, जिसे हम लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं इंग्लिश के अंदर में। तो पहले कभी मंगल और बृहस्पति के बीच में कई ग्रह और उनके जो चंद्रमा थे वो रहे होंगे, पर वो किसी कारणवश नष्ट हो गए होंगे। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है उनके बिखरे हुए अवशेष हो सकते हैं। इसलिए मंगल और बृहस्पति का जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उनके चारों ओर की जो एस्ट्रॉयड की गति को तेज कर देता है। ठीक है, तो ये सभी ग्रह और ये क्षुद्र ग्रह, ये सब किसका चक्कर लगा रहे हैं? ये सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ग्रह। ठीक है, ये ग्रह कहलाते हैं हमारा, यानी ये प्लैनेट्स। हमारा अगला प्रश्न है, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा डेल्टा। तो जब भी हमारी नदी किसी अपने उद्गम स्थान से निकलती है तो वो उसका जो वेग होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से चलती है और अपने साथ साथ जितनी भी चट्टानें हैं उनको काटती हुई चलती है। तो जब ये नदी हमारी ये किसी समुद्र तक पहुंचती है, ठीक है, तो इसका जो वेग है और इसका जो ढाल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो इसके अवसाद है वो चोक हो जाते हैं। तो जब पानी की गति धीरे हो गई तो जो जितने भी जमा हुए अवसाद थे वो एक ट्राइंगुलर शेप ले लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगुलर शेप ले लेंगे और इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है, तो ये जितने भी अवसाद है ये ट्रायंगुलर शेप में इकट्ठे होकर डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति हमारी डेल्टा कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो हमारा जो स्थल मंडल है यानी कि हमारा जो लिथोस्फेयर है, इसका जो हमारा एवरेज विस्तार है वो हमारा 100 किलोमीटर की गहराई तक माना गया है। ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका 100 किलोमीटर। ठीक है, हालांकि इसकी जो मोटाई है वो महासागरीय क्षेत्रों में लगभग
10 से 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्रों में। और जो महाद्वीपीय क्षेत्रों में वो है 200 किलोमीटर तक। ठीक है, तो महासागरीय क्षेत्रों में कितनी है इसकी मोटाई? 10 से 50 किलोमीटर तक। और जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर 200 किलोमीटर तक है। ठीक है, बल्कि इससे अधिक भी हो सकती है, तो जिसमें अपर क्रस्ट और जो मेंटल है वो भी शामिल है। तो इसको हम लोग एवरेज 100 किलोमीटर मानते हैं। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध ग्रह जो है हमारा, ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। तो ये सूर्य की परिक्रमा जो है सबसे तेज गति से लगा लेता है। तो इसे जो है परिक्रमा लगाने में टोटल 88 दिन का समय लगता है। तो हमारा 88 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है हमारी, ये ऑस्ट्रेलिया का जो ये नॉर्थ ईस्ट जो कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर है। ठीक है, प्रशांत महासागर के अंदर में स्थित है ये। ठीक है, जिसे हम लोग कोरल सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ये जो है 2300 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र के अंदर में फैली हुई है। और ये सन 1770 के अंदर में एक ब्रिटिश नाविक था, जेम्स कुक, उसने इसे खोजा था। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है हमारी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर के अंदर में। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हमारा रॉबर्ट पेरी। रॉबर्ट पेरी ने 6 अप्रैल 1909 को, ठीक है, 6 अप्रैल 1909 को अपने साथी मैथ्यू हैंसन के साथ में उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल जो है ये हमारा डेड सी यानी कि मृत सागर है। ठीक है, ये जो है समुद्र तल से 440 मीटर स्थित है और पृथ्वी की सतह का सबसे निचला बिंदु माना जाता है ये। ठीक है, अगर पृथ्वी की सतह पर अगर पूछा जाए तो हमारा मृत सागर ही जो है सबसे निचला बिंदु माना जाता है। अगर समुद्री गहराई की बात करें तो प्रशांत महासागर के अंदर में जो मरियाना ट्रेंच है, इसका जो चैलेंजर डीप है वो सबसे ज़्यादा गहरा माना जाता है। ठीक है, क्या है इसका? चैलेंजर डीप। तो प्रशांत महासागर के अंदर में एक मरियाना ट्रेंच है और उसका जो सबसे गहरा पॉइंट है वो है चैलेंजर डीप। ये सबसे गहरा पॉइंट माना जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई की जब बात करें। ठीक है, और अगर पृथ्वी की बात करें तो ये हमारा मृत सागर यानी कि डेड सी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसकी जो गहराई है वो लगभग हमारी मरियाना ट्रेंच की 10,900 से लेकर 11,034 मीटर है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा गहरा है, लगा लीजिए आप। 10,900 से लेकर 11,034 मीटर तक इसमें माउंट एवरेस्ट पूरी समा सकती है। और फिर भी उसके अंदर में लगभग 1.5 किलोमीटर बचेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि मून हमारा ये रात की रानी कहलाता है। बाकी ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। जो मंगल ग्रह है हमारा, इसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेड प्लैनेट। और जो हमारा बृहस्पति है ये हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके अलावा जो प्लूटो है ये हमारा ड्राफ्ट प्लैनेट यानी कि बोना ग्रह कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमारा आर्कटिक सी। जो आर्कटिक महासागर है ये मोस्टली टाइम में बर्फ से ढका रहता है और ये सबसे छोटा महासागर है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो ड्राई जगह है वो है आटाकामा डेजर्ट। ठीक है, ये साउथ अमेरिका के चिली के अंदर है। ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर में चिली जगह है, वहाँ पर ये अटाकामा डेजर्ट है। ये दुनिया का सबसे ड्राई यानी कि सबसे शुष्क जो है डेजर्ट है। और ये नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर मतलब गैर ध्रुवीय है। क्यों? मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि जो ध्रुवीय क्षेत्र में जो अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका की जो ड्राई वैली है ना, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। अंटार्कटिका के अंदर में जो ड्राई वैली है वो सबसे शुष्क है। ठीक है,
ये ध्रुव के ऊपर है, अंटार्कटिका ध्रुव है, ठीक है। लेकिन ध्रुव के अलावा आपसे अगर आपसे ध्रुव पे पूछा जाए कि कौन सा सबसे शुष्क स्थल है, तो होगा अंटार्कटिका की ड्राई वैली, ठीक है। लेकिन अगर आपसे गैर ध्रुवीय पूछी जाए, नॉन पोलर, तो वो होगा हमारा चिली, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ध्रुवीय भी और गैर ध्रुवीय भी। चिली जो है इतना ड्राई है, यहाँ पर लगभग 400 सालों से कोई भी वर्षा रिकॉर्ड नहीं की गई है, लगा लीजिए, यहाँ पर इतना ज़्यादा ड्राइएस्ट ये पॉइंट है। हमारा अगला प्रश्न है, गैसिर किस द्वीप का महान गीजर है? तो इसका सही उत्तर है हमारा आइसलैंड। ये एक भूतापीय यानी कि जियोथर्मल रीजन है, जो कि होका डाल्यूर की जो घाटी है, ठीक है, उसके अंदर में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल के अंदर है? तो इसका सही उत्तर है 71%। जो 71% भाग है ये जल में विलीन है, और जो 29% भाग बचा हुआ है ये हमारा भूमि है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा यानी कि क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा हवाई द्वीप यानी कि हवाई आइलैंड। ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को जोड़ने वाला एक प्रमुख हवाई और समुद्री परिवहन केंद्र है। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के सेंटर में है, और एशिया, नॉर्थ अमेरिका और ओशियाना को बीच व्यापार संचार का इम्पोर्टेंट केंद्र है। तो आज हमने जो है 500 इम्पोर्टेंट जियोग्राफी क्वेश्चंस का पार्ट 3 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।